नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कुंभ राशि के लिए 2025 में घटित होने वाली 10 महत्वपूर्ण घटनाओं संबंधी इस वीडियो में। ये 10 घटनाएं तो 2025 में घटित होकर ही रहेंगी, लिख कर रख लें। जी हाँ, जब भी ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। जन्म कुंडली तो एक बार बन गई तो पूरे जीवन भर के लिए बन गई, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जबकि गोचर कुंडली में जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो जन्म गोचर कुंडली बदलती रहती है। जब गोचर में बदलाव होता है तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। ये बात अलग है कि अच्छा प्रभाव पड़े या बुरा प्रभाव पड़े। तो ग्रहों के गोचर के आधार पर कुंभ राशि के लिए 2025 में कब कब कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ज्योतिष हमें यही सिखाता है कि जब कोई अच्छी घटना घटित होने वाली हो और आपको इसकी जानकारी रहे पहले से, तो पूरा प्रयास करके उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना चाहिए। और अगर कोई अशुभ घटना घटित होने वाली है तो पहले से पूरी सावधानी बरतते हुए खराब समय को काट देना चाहिए। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको पहले से ये जानकारी रहे कि आपके जीवन में कब कौन सी घटना घटित होने वाली है और आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग पहले से कर लें। पूरा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा, अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का दूसरा चरण गतिशील है और शनिदेव 29 मार्च को राशि परिवर्तन करके धन भाव में आएंगे। शनि जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे तो कुंभ राशि के जातकों के जीवन से शनि की 7.5 का दूसरा चरण समाप्त हो जाएगा। जनवरी की शुरुआत से ही बहुत महत्वपूर्ण और शुभ घटना आपके जीवन में घटित होने जा रही है। शुक्र आपके लग्न में भाव में रहेंगे 28 जनवरी तक, ये पहली घटना है। शुक्र यहाँ पर भाग्य के स्वामी होकर के आपके लग्न में गोचर करेंगे तो भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। चौथे भाव के स्वामी हैं तो सुख सुविधाएं बढ़ना शुरू होंगी, आपका भाग्य जागृत होगा, मानसिक शांति मिलेगी, मन की चिंताएं दूर होंगी और आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी। एक बहुत बड़ा बोझ जो आपके सिर पर लदा हुआ था वो आपको ऐसा लगेगा कि वो बोझ आपके सिर से उतरने जा रहा है। दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना है वो है दैत्य गुरु शुक्र का धन के भाव में गोचर करना। शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो कि धन के, सुखों के, प्रेम के, आकर्षण के, सौंदर्य के कारक होते हैं, सुख सुविधाओं के कारक होते हैं, विवाह के, दाम्पत्य सुखों के कारक होते हैं। और ये 2025 में पहला मौका है जबकि शुक्र पूरे 4 महीने तक अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। 28 जनवरी से 31 मई, और ये जो 4 महीने का शुक्र का गोचर है ये वो गोचर होगा जो कि 7.5 में पिछले 5 वर्षों से आपने जिन कष्टों को झेला है उन सभी कष्टों से राहत देने वाला होगा। क्योंकि 5 वर्षों में शनि ने आपको एक एक पैसे के लिए परेशान किया होगा, एक एक पैसे के लिए आप तरस गए होंगे, घर में कष्ट, पीड़ा, दुख यही सब आपको झेलने को मिला होगा। मानसिक अशांति, पारिवारिक अशांति, कलह, तनाव और आपके सपनों का अधूरा रह जाना। लेकिन 28 जनवरी से 31 मई तक का जो गोचर काल है ये वही गोचर काल होगा जिसमें शुक्र आपके सपनों को पूरा करेंगे। क्योंकि यहाँ पर भाग्य के स्वामी हैं और चौथे भाव के स्वामी हैं। भाग्य का स्वामी, सुख का स्वामी अगर धन के भाव में पूरे 4 महीने अपनी उच्च की राशि में गोचर करे तो फिर इससे बेहतर समय आपको नहीं मिल सकता है। और ये समय 2025 में बहुत वर्षों के बाद आपके जीवन में आया है। इस गोचर का अगर आपने लाभ उठा लिया
तो आप ये समझिए कि आपके सभी कष्ट दूर होने जा रहे हैं। इन 4 महीनों में आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी। लग्जरी आइटम कोई आप खरीदेंगे, घर को रेनोवेट कर सकते हैं, घर का विस्तार कर सकते हैं। इन 4 महीनों में आपके विवाह का योग बनेगा, संतान का योग बनेगा, कोई मांगलिक या धार्मिक आयोजन होगा। और अगर आप महिला हैं तो आपकी ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण खरीदने की बहुत पुरानी इच्छा भी आपकी पूरी होगी। तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना है वो है शनिदेव से संबंधित है। शनिदेव जाते जाते आपको बहुत कुछ दे करके जाएंगे और 29 मार्च को शनि दूसरे भाव में आ जाएंगे, मीन राशि में। दूसरा भाव जो होता है ये आपकी वाणी का होता है। शनि लग्न के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर करेंगे तो आपको धन की प्राप्ति तो कराएंगे ही कराएंगे, साथ ही साथ आपकी निर्णय क्षमता अत्यंत तीव्र होगी। मन की चिंता, तनाव, घबराहट की जो स्थितियां वो समाप्त होंगी, क्योंकि कोई भी ग्रह जाते जाते या जब कहीं वो प्रवेश करता है तब बहुत कुछ देता है। शनि के दूसरे भाव में आते ही आपको अचानक धन लाभ का योग बनेगा। कोई डूबा हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। 5वीं घटना नोट कीजिए। देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र की राशि में है, शत्रु राशि में है, इसलिए बहुत अच्छा फल नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन 14 मई को जब मिथुन राशि में आएंगे तो पंचम भाव में होंगे और पंचम भाव में गुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं। यहाँ पर गोचर करते हुए नवम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। अब नवम भाव भाग्य का होता है, गुरु भाग्य के कारक भी होते हैं, तो ये आपके पिता के लिए, आपके संतान के लिए ये समय बेहद बेहतर अनुकूल रहेगा। 14 मई से लेकर के 18 अक्टूबर तक गुरु पंचम भाव में गोचर करेंगे। पिता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो उसमें सुधार आएगा। व्यापार व्यवसाय में उनको कोई परेशानी थी वो समाप्त होगी। अगर नौकरी में थे तो प्रमोशन मिल सकता है, मान सम्मान बढ़ेगा। आपको भी अपने पिता से लाभ मिलेगा, आपकी धर्म में रुचि बढ़ेगी, विदेश यात्राएं भी होंगी। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं और लंबी दूरी की यात्राएं इस समय होंगी। छठी जो घटना है 29 मई को केतु सप्तम भाव में आ जाएंगे। इस घटना को लेकर आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। 29 मई को केतु जब 7वें भाव में आ जाएंगे, अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके कीजिएगा। केतु क्या है? केतु कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं, केतु विघ्न, बाधा, रुकावट के कारक होते हैं, डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं। तो पार्टनरशिप में व्यापार बहुत सोच समझ कर करिएगा। कोई बड़ा निवेश करने से बचिएगा और जीवन साथी के साथ संबंधों को बहुत संभाल करके रखिएगा, क्योंकि केतु अलगाव के कारक होते हैं। और चूंकि 29 मई को राहु लग्न में होंगे तो राहु की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी और राहु गलतफहमी पैदा करते हैं, तो दाम्पत्य जीवन को लेकर के विशेष सावधानी बरतिएगा। लेकिन 7वीं जो घटना है उसका संबंध राहु से है। 29 मई को राहु जब आपके लग्न में आ जाएंगे तो राहु से ज़्यादा चतुर चालाक कोई नहीं होता है, तो आपके मन मस्तिष्क को, आपके सोचने समझने की क्षमता को अत्यंत तीव्र करेंगे। राहु इंट्यूशन के कारक होते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे। जब 29 मई को राहु आएंगे और आने वाले 18 महीने तक रहेंगे तो आप भविष्य के लिए बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग करेंगे और उन प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे। राहु आपको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क सिखाएंगे। आने वाले अच्छी या खराब घटनाओं की अनुभूति आपको होने लगेगी। लेकिन जैसा मैंने बताया कि रिलेशंस को लेकर कोई भ्रम या गलतफहमी आपको नहीं पालना है।
संतान से, जीवन साथी से कोई मतभेद है तो बात करके उस चीज़ को सुलझा लें। तूल देने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। 8वीं भविष्यवाणी का संबंध छात्रों से है। 15 जून से लेकर के 17 सितंबर जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो नौकरी की तलाश में हैं, रोजगार की तलाश में हैं, उनके लिए 15 जून से 17 सितंबर का समय बेहद अनुकूल रहेगा, क्योंकि इस गोचर काल में 15/6 को सूर्य पंचम भाव में आ जाएंगे, 16/7 को छठे भाव में आ जाएंगे और 17/8 को 7वें भाव में आ जाएंगे और 17/9 तक 7वें भाव में रहेंगे। तो पहले तो त्रिकोण के भाव में, फिर केंद्र के भाव में अपनी ही राशि में रहेंगे और छठे भाव में तो सूर्य सरकारी नौकरी के कारक होते ही हैं। तो छात्रों के लिए ये 3 महीने बेहद अनुकूल रहेंगे। अगर आपने इस गोचर का लाभ ले लिया तो ये बहुत अच्छा अनुकूल समय रहेगा। नौकरी और रोजगार मिलने का समय आपके लिए बेहद बेहतर है। 9वीं जो घटना है शुक्र से संबंध है, धन से, सुख से संबंध रखती है और शुक्र से संबंध रखती है। 2 नवंबर एक बार फिर से शुक्र आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में होंगे, क्योंकि शुक्र 2 नवंबर को तुला राशि में अपनी ही राशि में आएंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा, धार्मिक यात्राएं होंगी, विदेश यात्राएं होंगी। इसके बाद शुक्र 10वें भाव में जाएंगे और इसके बाद 11वें भाव में, केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में, केंद्र के भाव में और फिर लाभ के भाव में। तो 2 नवंबर से लास्ट तक का जो शुक्र का गोचर है ये बेहद अनुकूल रहेगा आपके लिए। और मंगल 27/10 से लेकर के, ये 10वीं घटना बताने जा रहा हूँ आपको, 27/10 से लेकर के 7 दिसंबर तक अपनी राशि वृश्चिक राशि में रहेंगे, कुंडली के 10वें भाव में। 10वें भाव में मंगल दिग्बली होते हैं, यहाँ पर अपनी उच्च की राशि में होंगे, रोचक राजयोग बना रहे हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल मजबूत हुए या आपके जीवन में मंगल की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो नई नौकरी मिल सकती है, नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, व्यापार में उन्नति हो सकती है, ज़बरदस्त लाभ मिलेगा, नई नई योजनाएं आप बनाएंगे और ऐसे कार्य कर पाएंगे, ऐसे बड़े चैलेंजेज आप ले पाएंगे जिसके बारे में आप पहले कभी सोच नहीं पा रहे थे। जिन कार्यों को करने की साहस नहीं थी, जितने बड़े चैलेंज लेने की साहस नहीं थे आपके अंदर, मंगल जब रोचक राजयोग बनाएंगे तो 27 अक्टूबर के बाद आप अपने करियर को लेकर के बेहद जागरूक रहेंगे और बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, किसी अच्छे पैकेज वाली जॉब में आपको ऑफर मिल सकता है, नौकरी, व्यापार हर दृष्टि से और भूमि भवन प्रॉपर्टी की दृष्टि से भी मंगल का रोचक राजयोग बनना 27 अक्टूबर के बाद आपको बड़े बड़े लाभ देने जा रहा है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये जो घटनाएं मैंने बताई हैं इसी क्रम में आप नोट कर लीजिए और उसी के अनुसार एफर्ट कीजिए। आप देखिएगा अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह अनुकूल हुए तो आपको बहुत बड़ा लाभ दे करके जाएंगे। नमस्कार।